बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, ईरान के जो सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पे हैं और उनका ये 3 रोज़ा दौरा है। आज उनका दूसरा रोज़ था। उन्होंने जो है वो मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा लाहौर में और वज़ीर आला पंजाब समेत मुतअद्दिद शख्सियात से उनकी मुलाकातें हुई और दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने पे भी बातचीत की गई। और अभी थोड़ी देर पहले सदर ईरान जो है वो कराची पहुंच चुके हैं। वहां पे भी उनकी गवर्नर, वजीर आला समेत मुतअद्दिद अहम शख्सियात से मुलाकातें हैं और दो तरफा तिजारत के हवाले से जो है वो बड़ी अहम पेशरफ्त अगले चंद रोज में आने वाली है। और इस पे आज फौरी तौर पे जो है वो रिएक्शन शुरू हो गया है। अमेरिकन तर्जुमान ने वाजे किया है कि अगर पाकिस्तान ने ईरान के साथ किसी किस्म का तिजारती मुआहदा किया, खसूसी तौर पे पाक ईरान गैस पाइपलाइन पे अगर इन्होंने इस मुआहदे को किया और आगे बढ़ने की कोशिश की तो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो पाबंदियां लगेंगी और पाकिस्तान को नताइज भुगतना होंगे। ये इमरान खान ने माजी में जो कहा था कि हम कोई गुलाम है, ये बात आज वाज़ेह हो रही है कि अमेरिका हमें बिल्कुल हकारत की नजर से देखता है और हमें अपनी एक कानूनी समझता है और हमें अपना गुलाम समझता है और हमें वो ऊपर से ऑर्डर करता है कि आप इस मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात रखें, इस मुल्क के साथ तिजारत करें, इस मुल्क के साथ जो है वो आप अपने जो है वो ताल्लुकात को बेहतर करें। अमेरिका कौन होता है कि हमारे इस खित्ते के अंदर और खसूसी तौर पे हमारे जैसे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अपनी स्टेटमेंट दे। इसको जो है वो सीरियसली लेना होगा हमारी हुकूमत को भी, हमारी पाक फौज को भी, क्योंकि ताल्लुकात जो हैं वो इज्जत नफ्स के साथ होने चाहिए। ताल्लुकात ये नहीं है कि जो ताकतवर है वो एक जो है कमजोर को दबाए। ये ताल्लुकात किसी सूरत भी पाकिस्तान को कबूल नहीं होंगे, क्योंकि इस खित्ते के अंदर तेजी से सूरत हाल तब्दील हो रही है और एक नया बुलाक बन रहा है जिसमें चीन, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल हैं और ये खित्ते के पायदार, इसमें रशियन स्टेट्स भी साथ हमारे शामिल हैं। रूस का भी बड़ा वाज़ेह किरदार है और रूसी सदर बार बार कह रहे हैं कि हम अपने इक्तसादी जो है वो आपस में सूरत हाल को बेहतर करेंगे तमाम एशियाई ममालिक और अमेरिका की चौधराहट का खात्मा होगा। अमेरिका को यह हजम नहीं हो पा रहा है कि वो पाकिस्तान को फलता फूलता देखे, पाकिस्तान को इक्तसादी लिहाज से बेहतरी की तरफ जाती हुई देखे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजबूत होता देखे। और आज एक और जो है वो पेशरफ्त ये हुई है कि नवाज शरीफ जो साबिक वजीर आजम है वो एक बड़े वफद के हमरा जो है वो चीन जा चुके हैं। 7 रोजा उनका चीन का दौरा है। वहां पे भी पाकिस्तान की मैशत के हवाले से बड़े अहम फैसले होने वाले हैं और ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अमेरिका की अब यहाँ पे बदमाशी और वो सिलसिला जो है वो अब उसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमारे पास भूख इफलास के अलावा कुछ नहीं बचा है। हम कब तक जो है वो IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जे लेते रहेंगे और कोई भी हुकूमत हो उसको अब 2 टोक अल्फाज में ये बात करनी होगी और फैसला करना होगा कि हम पड़ोसियों के साथ अपने बेहतर ताल्लुकात करें, हम उनके साथ अपनी तिजारत को बढ़ाएं, हम उनके साथ जो है वो मुआशी जो सूरत हाल है शेयर करें। और ये कर्जे IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जे पे कब तक हम चलेंगे, ये अब नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि कर्जों की इस कदर भरमार हो चुकी है और आए रोज IMF के ऐसे ऐसे जो शराइत हैं जिनको मानना बहुत मुश्किल हो चुका है और अवाम सफर कर रही है इस पूरी सूरत हाल में। और अब नाकबतंदेश हुक्मरानों को भी सोचना होगा कि अब वो अगर उन्होंने कोई गलती की माजी की तरह तो ये अवाम उनको माफ नहीं करेगी, क्योंकि ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें देखें, बिजली की कीमतें देखें, आप गैस की कीमतें देखें, आप मईशत हमारी बिल्कुल तबाह हाल है और हमारी इंडस्ट्रीज को जो है वो ताले लग चुके हैं। हमें चाइना और ईरान से ही मुआहदे करने होंगे, रशियन स्टेट से मुआहदे करने होंगे, सिल्क रूट को पाया तकमील तक पहुंचाना होगा, सी पैक के बकाया काम को जो है वो हमने आखिरी मराइल से निकाल के उसको पाया तकमील तक पहुंचाना होगा, क्योंकि इसके बगैर पाकिस्तान की तरक्की नामुमकिन है। पाकिस्तान एक सेंट्रल एशिया में मेन किरदार की हैसियत रखता है, बशर्ते कि हम थोड़ी सी अपनी खुददारी को जो है वो कायम दायम रखें, IMF से हम निजात दिलाएं। और मैं तो कहता हूं कि ये बहुत अच्छा होगा कि अमेरिका हमारे ऊपर बिल्कुल पाबंदियां लगाए, क्योंकि तभी हमारी मकामी मैशत जो है
वो फल फूल सकेगी और हमारे जो ताल्लुकात पड़ोसियों के साथ हैं वो बेहतर हो सकेंगे, क्योंकि हमारी कोई भी हुकूमत आती है वो कशकोल उठाए खड़ी होती है कि अमेरिका से भीख मांगे, और वो भीख जिस तरीके से, जिस जिलालत के साथ, जिस जिल्लत रसवाई के साथ दिया जाता है, वो सबके सामने है कि कैसी कैसी शराइत रखी जाती हैं और किस किस तरीके से अवाम का खून नचोड़ने के लिए इनको जो है वो इंडिकेटर दिए जाते हैं और किस तरीके से टैक्सेस की भरमार की जाती है। और जो बड़े सरमायादार हैं, जो बड़े जागीरदार हैं और जो बड़े जो है वो अशराफिया है, वो इन तमाम चीज़ों से उसको इस्तिस्ना हासिल है। वो तब ही होगा कि जब मकामी इंडस्ट्रीज को फरोग मिलेगा, तो फिर चौधराहट खत्म होगी अमेरिका की भी और उसके हवारियों की भी। और अब हमें ये फाइनल फैसला करना होगा, ये हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि हम उन ममालिक के साथ तल्लुकात रखें जो हमारे साथ बराबरी की सतह पे ना सिर्फ तल्लुकात कायम दायम रखना चाहते हैं, बल्कि वो तिजारत के फरोग के लिए भी बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अल्लाह ने इस मुल्क को बहुत सारे मादनी ज़खायर से मालामाल किया है, और वो चीन, ईरान और रशिया, ये तीन अगर हमारे साथ मिल के जो है वो इस सिस्टम को बेहतर करें, इस खत्ते को, तो मेरे ख्याल में इस खत्ते के अमन ना सिर्फ अमन आ सकता है, बल्कि ये जो इक्तसादी सूरत हाल तमाम ममालिक की खराब है वो भी बेहतर हो सकती है और एक स्ट्रांग किस्म का ब्लॉक बन सकता है। और ये ब्लॉक वक्त की जरूरत है, क्योंकि इसके बगैर पाकिस्तान का सरवाइव करना नामुमकिन है। और ये अब कोई जो मर्जी कहता रहे, हमारे हुक्मरानों को अब जो है वो एक फाइनल डिसीजन लेना होगा और अमेरिका को जो है वो डू मोर और बाकी जो उसके जितने भी वो माजी के किरदार हैं याद दिलाकर उसको शट अप कॉल देनी होगी कि हमारे जो इंटरनल मामलात हैं, इक्तसादी, हमारे तिजारती मुआहदे, हमारे बरादर इस्लामी ममालिक के साथ तल्लुकात, उसमें आप कौन होते हैं इंटरफेरेंस करने वाले, क्योंकि अब किसी सूरत भी इंटरफेरेंस काबिल कबूल नहीं होगी। और हमें एक फाइनल डिसीजन करना होगा कि हम